व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं साद द बैकपैकर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर साउथ ईस्ट एशिया सीरीज की चौथी एपिसोड। पिछली एपिसोड में बातू केव्स, फेडरल टेरिटरी मॉस्क और तुगु निगारा देखने के बाद आप इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं पेट्रोनस टावर्स, मिनारा केएल, एटमॉस्फेयर 360, मर्दिका 118 और जलान अलोर। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग तुगु निगारा से निकले और पेट्रोनस टावर्स की तरफ चल दिए। पेट्रोनस टावर्स की तामीर 1998 में मुकम्मल हुई और ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कहलाए। इनकी बुलंदी 451.9 मीटर है। फिर इसके बाद 2004 में ताइपी 101 ताइवान के एक शहर में तामीर हुई, तो इसने पेट्रोनस टावर्स का दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ताइपी 101 की बुलंदी 508.2 मीटर है। पेट्रोनस टावर्स का आर्किटेक्चरल स्टाइल इस्लामिक जियोमेट्रिक पैटर्न से इंस्पायर्ड है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि पेट्रोनस टावर्स के ओवरऑल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में 8 के अदद को बार बार दोहराया गया है। जैसा कि अगर आप इनको ऊपर से देखें तो 8 कोनों वाला स्टार बनता है। जैसे दोनों टावर्स में 88 फ्लोर्स हैं। इसकी एक वजह यह है कि 8 के अदद को एशियन कल्चर्स में कामयाबी और दौलत का अदद समझा जाता है। इन टावर्स की बेस में सूर्या KLCC मॉल है, जिसमें कई बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं। और इन टावर्स को 41वें और 42वें फ्लोर पर एक डबल डेकर ब्रिज मिलाता है, जो कि अपनी तामीर के वक्त पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन डबल डेकर ब्रिज था। शाम होते ही टावर पर मौजूद LED लाइट्स को जला दिया जाता है और इस तरह टावर शहर की खूबसूरती में इजाफा करता है। पेट्रोनस टावर्स के बाद हमारी अगली मंजिल मिनारा KL थी। डिज़ाइन के हिसाब से ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। मिनारा KL के मशहूर होने की पहली वजह ऑब्जर्वेशन डेक और दूसरी स्काई बॉक्स है। स्काई बॉक्स और ऑब्जर्वेशन डेक दोनों एक ही लेवल पर मौजूद हैं। ऑब्जर्वेशन डेक से सारा कुआलालंपुर आपको नज़र आता है और आप तमाम शहर का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। स्काई बॉक्स के लिए आपको एक मुख्तसर वक्त मिलता है और आप अपनी बारी पर उस शीशे के बॉक्स के अंदर जाकर फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ बना सकते हैं। मिनारा KL के मशहूर होने की तीसरी वजह एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जिसको एटमॉस्फेयर 360 कहते हैं। एटमॉस्फेयर 360 में नाश्ता, बाद दोपहर की चाय और शाम का खाना मिलता है। हम लोग उधर बाद दोपहर की चाय के लिए गए थे। बुफे मेन्यू था और उसकी कीमत एटमॉस्फेयर 360 के टिकट में शामिल थी। शाम होते ही मिनारा KL पर भी लाइट्स जला दी जाती हैं और ये भी शहर के हुस्न में इजाफा करता है।
ऑब्जर्वेशन डेक की वीडियो में आपने ये इमारत देखी होगी, इसे मर्दिका 118 कहते हैं। ये 118 मंजिला ऊंची स्काई स्क्रैपर है जिसकी तामीर 2017 में कंप्लीट हुई। (678.9 मीटर ऊंचाई के साथ ये बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ऑब्जर्वेशन डेक, स्काई बॉक्स और एटमॉस्फेयर 360 के टिकट अलग अलग मिलते हैं। ये टिकट आप उधर जाकर भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी। मैंने ये टिकट क्लूक एप्लीकेशन से खरीदे थे क्योंकि वहाँ से सबसे सस्ते मिले थे। एटमॉस्फेयर 360 से हम लोग निकले तो शाम हो गई थी और आज नवीद भाई लोग भी आ गए थे और हम लोग इस तरह मिलकर जलान अलोर की तरफ निकल पड़े। जलान अलोर को आप कुआलालंपुर की फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं, जहां पर शाम के बाद बहुत रौनक होती है, तरह तरह के लोग और खाने मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको साउथ एशिया के रवायती खानों से लेकर मेंढक तक खाने को मिल जाते हैं। तो आप भी खाने से पहले एक बार सारी मार्केट ज़रूर घूम लें ताकि आप एक अच्छा इंतखाब कर सकें। इस फूड स्ट्रीट में आपको खाने के साथ साथ फ्रूट भी मिल जाते हैं। अगर आप उधर जाएं तो डूरियन फ्रूट ज़रूर खाइएगा। डूरियन यहाँ का मकामी फ्रूट है और इसका जायका निहायत मुनफरिद है। इस तरह अगर आप खानों के भी शौकीन हैं तो इस स्ट्रीट को अपनी कुआलालंपुर की लिस्ट में ज़रूर डालिएगा। हमारी तरह अगर आप सारे दिन की थकन लेकर शाम को जलान अलोर से खाना खाते हैं तो वापस होटल जाने से पहले जलान अलोर से अगली गली से मसाज ज़रूर करवाते हुए जाएं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। पीस।